हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी 4 के लिए मैं कौन-कौन से बुक्स फॉलो कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन-कौन से बुक्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। तो नथिंग मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं 2-3 दिन से बीमार थी, बैक पेन था, देन आई हैव माय कोल्ड एंड फीवर, तो मैं थोड़ा-सा इरेगुलर हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक विद दिस वीडियो एंड आपको मैं सिंपली बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है। ऑफ कोर्स दिस ऑल आर थिंग्स इम्पोर्टेंट। मतलब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। एक आपको स्टेप अप मिल जाता है, थोड़ा-सा गाइडलाइन हो जाती है। ऐसे पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती है जनरली अगर देखें तो। तो आपको मैं बुक बताऊँगी बहुत ही बेनिफिशियल। आप बिल्कुल मैं बिना टाइम वेस्ट किए अगर दिखाऊँ तो सबसे बेस्ट बुक जीके जीएस के लिए आई हैव दिस बुक बीपीएससी का पूर्वालोकन, जो कि अभी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। मतलब अगर बात करूँ तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं बीपीएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसके, और हिस्ट्री भी अलग से है, ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट लेवल पे है। तो आप अगर इस बुक को सिर्फ पढ़ लेते हो तो आपको बीपीएससी के लिए आई डोंट थिंक कि जीके जीएस के लिए टेंशन लेने की बात है, वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो दिस बुक इज़ वेरी नाइस एंड जिसका भी सब्जेक्ट है देन दे नोज़ देयर बेस्ट। लेकिन मैं इंग्लिश के लिए अगर बात करूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए व्हाट आई एम फॉलोइंग, मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि लिटरेचर के लिए क्या फॉलो कर रही हूँ या ग्रामर के लिए। तो आई हैव दिस बुक एक्चुअली, मैं अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाली बुक दिखाती हूँ। सो आई हैव दिस बुक जो कि इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा दिए हैं बिहार की, स्पेशल ये आई थिंक ये एग्ज़ाम के लिए ही बिहार के लिए निकला हुआ है। तो ये बुक मुझे बहुत बेस्ट लगी। मुझे भी एक यूट्यूबर से ही पता चला था, देन आई बॉट दिस एंड उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था लिटरेचर के लिए। मैं बहुत परेशान थी, कहाँ से फॉलो करूँ, क्या करूँ, ऑनलाइन क्लास भी तब नहीं लिया था। तो आई बॉट दिस बुक एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब आपको बिल्कुल शॉर्टकट में अगर मैं बताऊँ तो जितने भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो मॉक होते हैं, मतलब जो टीचर्स मॉक कराते हैं, जो हम लोग प्रोफेसर हो गए, वो इसी बुक से क्वेश्चन कराते हैं। मैंने 1-2 बार मतलब मैं एक बुक को पढ़ी हूँ और फिर वो क्वेश्चन जब सामने आया है तो आई वाज़ लाइक कि नहीं कहीं तो पढ़ा है। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये बुक से किया हुआ है, लिटरेचर तो यहीं से आ रहा है। तो आप अगर क्लास नहीं भी लिए और ये बुक फ़ॉलो कर लेते हो तो बिल्कुल बेस्ट है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए कि आप कैसे करोगे या क्या होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक एंड फिर स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ये बुक भी मैंने ली थी टीजीटी के लिए एंड ये बुक एक्चुअली यूपी स्पेशल, मतलब अगर आप यूपी के एग्ज़ाम्स देते हो लिटरेचर में या फिर मतलब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ये बेस्ट बुक है। इसमें आई थिंक 4 राइटर्स दिए हैं सिर्फ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ग्लासवर्दी एंड वुडवर्थ। तो इनके बाद भी इसमें ग्रामर बहुत अच्छा दिया है। मतलब ग्रामर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा इसमें इनके वर्क हैं। और विलियम शेक्सपियर से बात करें तो 500 क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उनके पूरे डिटेल, कैरेक्टर क्या है, कौन-कौन सा गेम है, कब आया, पब्लिश हुआ, क्या रोल था, कितने वो थे, तो सब कुछ बहुत वास्ट है। मतलब इस बुक से बेटर मुझे नहीं लगता कि अगर आप यूपी टीजीटी पीएचडी देते हो तो ये बुक से अच्छी बुक कोई होगी। तो इसलिए मैंने अभी रखा है। और फिर मेरे पास एक ये बुक है बिहार तथ्य सागर, जहाँ से मैं बिहार की कुछ न्यूज़ जो है वो देख लेती हूँ। जस्ट मैं ये बुक शॉप पे गई थी, मुझे अच्छा लगा तो आई जस्ट पिक्ड अप एंड ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देन उसके बाद से आई हैव माय टेक्स्ट बुक का मॉक, वो भी देती हूँ। देन उसके बाद से मैं ऑनलाइन क्लास भी मैंने परचेज़ की हैं, टीचिंग परीक्षा, फिर अलग लिटरेचर के लिए लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना कुछ है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बुक ही नहीं मैं रेगुलर कर पाती हूँ इतने सारे में। तो आई नो कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, एग्ज़ाम कम टाइम है, तो इस तरीके से ही आप फॉलो करो। एंड एक और चीज़ बताऊँ, टेक्स्ट बुक मैं देती हूँ। टेक्स्ट बुक पे मैंने मॉक परचेज़ की थी 599 रुपीज़ की, तो वो मॉक बहुत बेस्ट है। मतलब आप कोई एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन उसमें पता चलता है कि आप कहाँ पे लैग करो, क्योंकि क्या है ना, हम पढ़ते तो हैं, बट जब वो टाइमर चलता है, जब हमें लगता है कि हम रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बहुत लैग करती हूँ। तो उस चीज़ को बेटर बनाने के लिए मैं मॉक देती हूँ, फिर अगले दिन एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि मॉक देने के बाद से उतना दिमाग नहीं हो पाता कि फिर एनालाइज़ भी कर लूँ उसको। तो मैं नेक्स्ट डे पे फिर एनालाइज़ करके और ऐसे अपनी पढ़ाई को करती हूँ। तो आप बेस्ट यही बुक मैं बता रही हूँ, पूर्वालोकन एंड वो मैंने जो एक और
प्रैक्टिस सेट दिखाई थी, वो आप ले सकते हो। उसके बाद से आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर ये बुक पूरा आपने पढ़ लिया तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी एंड लिटरेचर में आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो भी